लिए खुशी से कैसे हैं आप लोग गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर वो करंटली क्या सोच रहे हैं, उनकी माइंडसेट क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है करंटली आपको लेकर। तो एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस, ओके। और इंस्टाग्राम की आईडी में भी सेल्फ फैमिली का हिस्सा बनेगा, वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक कर आपके पर्सन की फीलिंग्स को पहले हम चेक कर लेंगे, ओके। इस कनेक्शन के प्रति क्या चल रही है, ओके। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो सो पेड पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, आपके कनेक्शन रिलेटेड इश्यूज के लिए होगी, ओके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम। तो मुझे वक्त दीजिएगा गाइस, ओके। ओके सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को हम बिना किसी देरी के, ओके। थोड़ा मुझे वक्त दीजिए गाइस। ओके सो स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर हम चेक कर लेंगे। आपके पर्सन का नाम आपको 3 बार इस कैंडल्स की फिल्म पे फोकस करके ले लेना है, ओके। आपको वक्त दे रही हूँ। ओके सर, होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो करंटली मुझे यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके पर्सन को भी रुकी हुई चीज़ें हैं, रुकावट आपके रिश्ते की जो चीज़ें बन रही है, जो भी बैरियर क्रिएट हो चुके हैं, वो सारे बैरियर्स को ये पर्सन करंटली हटाना चाह रहे हैं, ओके। जो एक वॉल खड़ी हो चुकी है जो आप दोनों के रिश्ते को स्टेगनेंट एनर्जी या फिर आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रही है, वो सारी चीज़ों को अब ये पर्सन जो है हटा के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन ऑफिशियल करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं दे आर जस्ट फीलिंग के ये रिश्ते में हम किस तरह से आगे बढ़े, ओके। वो जो स्पार्क, वो जो स्टार, वो जो लाइट, वो शाइन खत्म हो चुकी है इस रिश्ते की, वो रिश्ते को ये पर्सन वापस वो जान ले आना चाहते हैं इस एक रिश्ते में, क्योंकि अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक रिश्ते में कितने सारे एफर्ट्स ज़रूरी होते हैं, ओके। हम एक के एफर्ट्स से एक रिश्ते में नहीं चल सकते हैं, हमें दोनों के एफर्ट्स कितने ज़्यादा important होते हैं एक रिश्ते में। So they are just trying to understand the things between your connection and the things which had not worked also in the past, and they are making that sure that कि जो चीज़ें अब पहले वर्क नहीं हुई अब मुझे जो है वर्क करवानी ही है इस रिश्ते में। अब मुझे सेपरेशन बार बार नहीं क्रिएट करना है, एक साथ होके काम करना है, ओके। अब ये पर्सन हैप्पीनेस, लव, प्योरिटी, फ्रेगनेंस, हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन की 12 चक्रास भी हील हुई है, इस पर्सन की थ्रोट चक्रा जो वीक थी वो भी हील हुई है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ये पर्सन अब आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूरियां अब इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। दे आर फीलिंग के जल्द से जल्द आपको अप्रोच करे, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को ये पर्सन मिस कर रहे हैं और बहुत डीपर लेवल पे आपके लिए सोचे जा रहे हैं। दे वांट टू फील कि जैसे पहले आप लोगों का रिश्ता था वैसे ही तरीके से वापस चलने लग जाए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करे ये पर्सन, आपके साथ ये पर्सन लव मेकर बन सके, आपके टूवर्ड्स इन्वेस्ट कर सके अपनी एनर्जी, अपना टाइम। सो फील दे आर फीलिंग जैसे बाकियों का कनेक्शन कितने स्मूदर लेवल पे चल पा रहा है, मुझे मेरा कनेक्शन इस पर्सन के साथ ही ऐसे ही वे में चलाना है जिससे हम दोनों की ग्रोथ हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, क्योंकि दे आर जस्ट फीलिंग करंटली के दे आर जस्ट कंपेयरिंग एवरीबॉडीज कनेक्शन विद योर कनेक्शन ऑल्सो। मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है कि कैसे सबका कनेक्शन बेहतर कनेक्शन के साथ साथ चल सकता है तो हमारा क्यों नहीं। दे आर फीलिंग करंट में कि बस अब मुझे इस रिश्ते की प्योरिटी और लव पर फोकस देना है रेदर देन जो चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही है, जो चीज़ें बैरियर बन रही है हम दोनों के ये रिश्ते में। सो करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत मिस कर रहे हैं। दे वांट टू जस्ट स्पेंड टाइम विद यू, जैसे पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं। अगर आप दोनों ने फोटोज एक साथ खिंचा है वो फोटोज को देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, अगर आप हो सोशल मीडिया की कोई भी ऐप में तो। सो दे आर जस्ट फीलिंग कि आपके टूवर्ड्स जल्द से जल्द ये पर्सन अब जो है अपना टाइम के इन्वेस्ट करे, आपके टूवर्ड्स अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करे और कहीं ना कहीं आपके साथ एक लव रोमांस क्रिएट करे, शादी करे आपके साथ जो है हनीमून फेज क्रिएट करे। सो बहुत अच्छी करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
दे आर फीलिंग कि जल्द से जल्द आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना है और इस रिश्ते में जो है जान डालनी है। जो स्पार्क खत्म हो चुकी है वो स्पार्क को डालना है अब इस इंसान को, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत है इस पर्सन की, या आपको 1 या 2 के बीच में रात को या 12 बजे आपको एट नाइट टाइम आपको इस पर्सन की बहुत मिसिंग एनर्जी जो है आ सकती है और करंटली भी बहुत मिस किए जा रहे हैं। ओके, आपको किसी अननोन नंबर से मिस कॉल दे देना या आपसे कॉल चैट करना, वीडियो कॉल्स करना, ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन जो है करंटली नज़र आ रहे हैं। ओके, कॉल डेफिनेटली अगर आप उनका लॉन्ग डिस्टेंस है या उनका सेपरेशन हो चुका है तो डेफिनेटली फ्लो में आपका और इनका रिश्ता ये पर्सन चलाने के लिए छोटा से छोटा एफर्ट भी ये पर्सन लेंगे, भले आपको विजिबल हो ना हो, या ये पर्सन इनर फेस से प्रेयर्स करेंगे इस रिश्ते के लिए, जिसके लिए आपकी अगर एनर्जी या फिर आपकी अगर इंट्यूशन चक्रास हील्ड है, 7 चक्रास 12 चक्रा हील्ड है, तो डेफिनेटली आपको एनर्जी अप्रोच होगी ये पर्सन की टूवर्ड से, एनर्जी आएगी आपको। और अगर आप फोकस्ड हो so then also you will meditate, so you can realize it कि what they are feeling currently into this connection, okay, for you। okay, so बहुत अच्छी करंट फीलिंग्स है इस पर्सन की, डेफिनेटली कोई ना कोई एफर्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। प्रेयर्स कर सकते हैं ये पर्सन, या आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं ये पर्सन। ओके, रात को 12 से 2 या 3 बजे तक। ओके, या कितनों के लिए मिडनाइट टाइमिंग दिख रहा है मुझे। ओके, 4 2 5 ओके, ऐसी एनर्जी है। या कितनों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके टूवर्ड्स ये पर्सन जो है आपको कह सकते हैं चलो नाइट वॉक के लिए या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी ऐसी माइंडसेट मुझे आपके पर्सन करंटली यहाँ पे जो है नज़र आ रहे हैं। सो यार ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अब हम जो है आपकी एनर्जी आपकी फीलिंग्स भी इस रिश्ते को लेकर क्या है हम चेक करने की जानने की कोशिश करेंगे। इसे मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं, उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स को भी चेक कर लेते हैं। ओके, सो या ये थी आपके पर्सन की एनर्जी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अब हम आपकी एनर्जी और आपकी करंट फीलिंग्स को भी जो है चेक कर लेते हैं। ओके, देख लेंगे आपकी थॉट प्रोसेस क्या है इस कनेक्शन में आपके पर्सन के प्रति। ओके, थोड़ा मुझे वर्क दे दीजिए गाइस। ओके, सो लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। ओके, देख लेते हैं। ओके, सो करंटली मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है आप इस रिश्ते पे फोकस तो करना चाह रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट तो करना चाह रहे हो, बट आप जो है खुद को एकदम बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रखना चाह रहे हो। आप किसी भी चीज़ों को एकदम ही ज़्यादा लाइक जो पहले आप करते थे एकदम ज़्यादा दिमाग पे लेके चलना या एकदम ज़्यादा इमोशनल इश्यू से ड्रेनेज खुद की कर देना, रोक करना, आप वो एनर्जी से बाहर खुद को निकाल रहे हो। करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप इस पर्सन को लेकर सोच रहे हो, आप इस पर्सन में टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी एक बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी में भी आ रही है। आप अपनी एनर्जी को जो है एक स्टेबल एनर्जी में क्रिएट करना रखना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता भगवान की गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की मर्जी है इस रिश्ते में, तो डेफिनेटली ये रिश्ता हमारा आगे बढ़ेगा। और अगर कुछ भी होता है तो हमें अपना इमोशनल ड्रेनेज होकर सब चीज़ों से फोकस नहीं हटाना है। ओके, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रही है। आप इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को जो है बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि हमें ईश्वर की अगर मर्जी है तो डेफिनेटली ये रिश्ता हमारे प्रेयर से वर्क करेगा, और हमें अपनी एनर्जी को इतनी हद तक स्टेबल रखनी है कि ये इंसान के साथ हमारा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो हमें जो है स्टेबल एनर्जी में खुद को रखना है। ओके, आप बैलेंस स्टेट में रहना चाह रहे हो, अधूरा अकेलापन को हटाकर आप जो है थोड़ा मूव ऑन स्टेट में हो, कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आप खुद की एनर्जी को बैलेंस रखना चाह रहे हो। अगर आपको बिगनिंग करनी भी है इस इंसान के साथ, तो आपको अब ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के साथ अगर मुझे आगे बढ़ना है तो रोज होने के बजाय हमने जितने एफर्ट लगाने थे हमने लगा लिए, इन रिटर्न अब इस पर्सन की बारी है, अब ये पर्सन एफर्ट लगाएंगे, डेफिनेटली अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम देखते हैं ये एनर्जी किस तरह से ये रिश्ता वर्क करता है, किस तरह से सब चीज़ें वर्क करती है। आप कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पे है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो, आप ज़्यादा कुछ एफर्ट अब नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अब ज़्यादा प्यारी लग रही है इस रिश्ते के प्यार से। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप ज़्यादा दुखी भी नहीं हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिकली भी नहीं सोच रहे हो, आप बैलेंस स्टेट में हो। ओके, सो या दैट्स ग्रेट एनर्जी, आई वुड से बहुत बैलेंस एनर्जी रखनी भी एक रिश्ते में ज़रूरी होती है। ओके, क्योंकि अगर एक ज़्यादा चीज़ों को
दिल पे लेके चल रहा है और एक बैलेंस रह रहा है, तो डेफिनेटली वो बैलेंस एनर्जी सामने वाले पर्सन को भी रिसीव होती है, जिससे बैलेंस स्टेट दोनों के बीच में क्रिएट हो सके। ओके, सो कहीं ना कहीं वो बैलेंसिटी जो आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो जो बैलेंस स्टेट जो आपके अंदर क्रिएट मुझे यहाँ पे दिख रही है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस स्टेट आपने जो क्रिएट की है कनेक्शन में आपकी फीलिंग्स के तौर पे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपकी ये पर्सन के पास भी गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ चीज़ों को डीपर लेवल पे रियलाइजेशन भी कर पा रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग मतलब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में भी यही एनर्जी थी कि ये पर्सन मिस भी कर रहे हैं, बट पास्ट की जो फीलिंग्स मैंने आप दोनों की देखी थी, ओके, पास्ट जितनी प्रीवियस रीडिंग्स मैंने की है, सो उसमें बहुत कितनी बार आपके पर्सन की लाइक स्टैंड ज़्यादा न लेने वाली एनर्जी मुझे दिखती थी, बट कहीं न कहीं आपकी जो फीलिंग्स आपके पर्सन की भी थी, वो थोड़ी बैलेंस स्टेट में थी, इमोशनली मिस कर रहे थे आपको बहुत ज़्यादा। ओके, और कहीं न कहीं वो एनर्जी ये पर्सन की हुई है बिकॉज़ ऑफ आपकी फीलिंग्स में वो चेंजेस हुए हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत हद तक बेटर हुई है, बहुत बैलेंस एनर्जी में हो करंट में आप, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी आपके पर्सन के टुवर्ड्स गई है, जिससे आप दोनों के कनेक्शन में जो है एक बैलेंसिटी क्रिएट हो रही है। ओके, क्रिएट हो पा रही है। सो करंटली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट में हो, आप अपने करियर पे, अपने हॉबी वर्क पे, अपनी रिलैक्सेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हो, आप इस पर्सन पे भी फोकस्ड हो, बट आप अपनी चीज़ों को जो ये पर्सन के पीछे पहले भूल जाते थे, तो आप वैसे खुद को नहीं बनाना चाह रहे हो वापस, आप चाह रहे हो कि कनेक्शन पे भी हम फोकस दें और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे भी फोकस दें, जिससे हम अपने आप को भी स्टेबल रख सके और ये कनेक्शन को भी, क्योंकि आप 100% अब जो है श्योर नहीं हो इस कनेक्शन को लेकर कि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ एफर्ट डालेंगे भी कि नहीं, और डालेंगे भी तो किस तरह का एफर्ट रहेगा, कैजुअल एफर्ट रहेगा कि एकदम ही ज़्यादा परमानेंटली एफर्ट रहेगा। सो यू आर लाइक इन अ स्टक मोड बिटवीन ओके द थिंग्स, ओके, कि एग्जैक्ट डिसीजन क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो जिसकी वजह से आप ना ज़्यादा खुश हो, ना ज़्यादा इमोशन ड्रेनेज कर रहे हो, बैलेंस स्टेट में हो, देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, हर चीज़ों को बैलेंस स्टेट से ले रहे हो, और आप बहुत प्रेयर्स भी करते हो इस इंसान के लिए, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ईश्वर आप दोनों की चीज़ों को आगे बढ़ाए और ये रिश्ते को एक वजूद या नाम मिले। ओके, सो या आप बैलेंस एनर्जी में हो। सो या ये थी आपकी करंट फीलिंग्स इस रिश्ते में। ओके, सो या इसे मैं साइड में प्लेस कर देती हूँ, इसे मैं मेल्ट दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, उसके बाद हम कुछ लव मैसेजेस देख लेंगे। ओके ओके, सो या ये थी आपकी फीलिंग्स, ओके, इस पर्सन को लेकर। सो या अब हम देख लेंगे एक डुअल चैनल लव मैसेज, ओके, इनटू दिस कनेक्शन। ओके, आपके पर्सन की मैसेज भी और आपका मैसेज भी, ओके, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर। ओके, सो चेक कर लेते हैं। ओके, मुझे ये वाली हार्ट पिक करनी है इंडिविजुअली। ओके, आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बीट। ओ सो क्यूट मैसेज यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो यार हम लोग की म्यूचुअल एनर्जी में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, और कभी कभी जब आप दोनों एक दूसरे से गुस्से में होते हो या आप दोनों की थॉट प्रोसेस वर्क नहीं करती एक दूसरे को लेकर, तो उस वक्त आपकी जो इनर आत्मा होती है, जो इनर सोल होती है, वो भी तड़पने लग जाती है, एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाते हो। ओके, ऐसी एनर्जी है। वैसे ना 2 दिन झगड़ा करोगे और तीसरे दिन एक साथ हो जाओगे, ऐसी एनर्जी है आप दोनों की एक दूसरे के प्रति। और कहीं ना कहीं आप दोनों लाइक थाउजेंड्स ऑफ ब्रेकअप क्यों ना कर लो, बट एक साथ ही आप दोनों का फ्यूचर मुझे यहाँ पे करंटली नज़र आ रहा है, और बहुत पॉजिटिव वे में आप दोनों की एनर्जी है एक दूसरे को लेकर, एक म्यूचुअल फीलिंग जिसे हम कहते हैं। ओके, आप दोनों के लाइक झगड़े टेम्प्ररी बेस पे होते हैं, बट आप दोनों एक साथ ज़्यादा ही रहना प्रेफर करते हैं, दोनों को आप एक मतलब आप दोनों को ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं चलता, ऐसी एनर्जी है। ओके, सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज शेयर, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।